खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ गया का दूसरा सम्मेलन धर्म सभा भवन में आज संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन संघ के महासचिव सरोज चौबे ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब एक तरफ सरकार आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रही है, वहीं दूसरी तरफ वो कंगना रनौत जैसे लोगों को प्रश्रय दे रही है जिन्होंने 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताया था। उन्होंने कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की भी मांग की। अपने संबोधन में उन्होंने सरकारी स्कूलों में चलने वाले मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना करने की निंदा की। जी बताइए, आज का जो बैठक है सम्मेलन है, क्या कारण है? ये बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जो एक्ट 2 से संबद्ध है, इसका आज दूसरा सम्मेलन है। ये सम्मेलन जो सरकार की मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, रसोइया विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए है। अभी हाल में ही सरकार ने ये एक सर्कुलर पारित करके बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कल्याण योजना कर दिया है और इसकी समय सीमा 5 साल कर दिया है। तो हम सबसे पहले ये विरोध करते हैं कि जो नियमित चलने वाली मध्याह्न भोजन योजना थी उसको पुनर्बहाल किया जाए और ये लगातार जैसे चलती थी वैसे चलती रहनी चाहिए। दूसरी उसकी खतरनाक बात यह है कि उसमें कहा गया है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वहाँ किसानों से अनाज खरीद करके वो लोकल फॉर वोकल जो उनकी योजना है वो लागू करेंगी, लेकिन रसोइयों का उसमें नाम नहीं है। तो ये 2.5 लाख जो बिहार की रसोइयाँ हैं ये क्या करेंगी, इस पर वो सर्कुलर मौन है। तो हमारा ये कहना है कि रसोइयों की इसमें छटनी की बू आती है और हम छटनी किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी बात ये है, तीसरी बात इस सम्मेलन में हम ये कर रहे हैं कि अभी कंगना रनौत ने जो कहा है वो कि आज़ादी तो भीख में मिली थी 1947 में, असली आज़ादी तो 1914 में मिली है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो एक तो उनके दिमागी दिवालियापन का ये परिणाम है, दूसरे उनको इस उनके बयान की वजह से पद्मश्री अवार्ड जो मिला हुआ है उसको वापस लिया जाना चाहिए। ये हमारे आज़ादी के 1857 के, 1942 के भगत सिंह की जो पूरी टीम थी, उन सारे शहीदों का जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उसका ये अपमान है और हम अपमान सहन नहीं कर सकते अपने शहीदों को। इस तरह के लोगों का और सरकार एक तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है 75 साल पर और दूसरी तरफ इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रही है, तो ये दुमुहापन है, सरकार का दुमुहापन है, इससे बाज आना चाहिए। और हमारी पार्टी भाकपा माले आज़ादी का 75 साल मना रही है। 18 तारीख को इसकी शुरुआत हो रही है। भगत सिंह के दोस्त जिन्होंने वहाँ असेंबली में बम फोड़ा था बहरों को सुनाने के लिए, उनकी स्मृति दिवस के अवसर पर 18 नवंबर को पटना में कार्यक्रम होगा जहाँ बिहार से लोग जुटेंगे, रसोइया लोग भी जुटेंगे। क्या करना चाहेंगे आप? जी ऐसा है, जो रसोइया विद्यालय में काम करती है 12 महीना काम करती है, सरकार मात्र 10 महीने की ही देती है। तो ये कौन सी नियम है? जब काम लिया जाता है 12 महीने तो पैसे भी तो 12 महीने के ही चाहिए। ऐसा उसके बाद है कि 6-6 महीने कहीं कहीं पैसे नहीं मिलते हैं तो नियमित भुगतान करना चाहिए, क्योंकि मात्र 1650 रुपये में इतनी महंगाई में क्या होती है। अभी देखिए हर जगह जो मध्याह्न भोजन बंद है, तो हम लोग का आग्रह है कि मध्याह्न भोजन चालू किया जाए ताकि हमारे बच्चों को मध्याह्न भोजन ताज़ा मिल सके और रसोइया का भी काम मिल सके। मुख्य वक्ता एक्ट 2 के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड श्यामलाल प्रसाद ने कहा कि सरकार श्रमिकों के लिए बने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर मालिकों के पक्ष में 4 कानून बना दिया है, वो इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने विद्यालयों में भोजन बनाने वाली रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की सरकार से अपील की। साथ ही मानदेय को बढ़वाने के लिए रसोइयों को आंदोलन तेज करने को कहा। कॉमरेड रीता बर्णवाल ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर 30 नवंबर को धरना दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इससे पहले झंडोत्तोलन व शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला सचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ व एक्ट 2 गया के जिला इकाई के रामचंद्र प्रसाद समेत बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हुए।
भाषा में कई सज्जन मानते भी ना होगा। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83, गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।